यूजुअली हमने फ्लाईओवर्स और रोड्स पर ऐसा जाम देखा है। ये विजुअल्स दुनिया के सबसे हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट की है। इस वीडियो को लेकर एनवायरमेंटलिस्ट और क्लाइंबर्स ने अपनी चिंता जताई है और कहा है कि एवरेस्ट पर इतना प्रेशर पड़ना सही नहीं है। इस भीड़ में कम से कम 500 से ज़्यादा लोग शामिल हैं। लेकिन क्या एवरेस्ट पर चढ़ाई करना इतना आसान है? इसके पीछे क्या गाइडलाइंस है और नियम है? आज हम इसी पर बात करेंगे। हेलो, मैं हूं सिमरन और आप देख रहे हैं स्विच। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को लेकर नियम और कानून नेपाल सरकार बनाती है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई को लेकर जो नियम है, पहले उसकी बात करते हैं। माउंट एवरेस्ट पर जाने के लिए किसी भी माउंटेनर को नेपाल गवर्नमेंट से परमिट लेने की जरूरत है और इस परमिट के तहत माउंटेनर्स को कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाने होते हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने से पहले किसी भी माउंटेनर के पास कम से कम 21,300 फीट चढ़ाई करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही परमिट तभी मिलता है जब कोई माउंटेनियर हेल्थ और माउंटेनियरिंग स्किल्स में पास होता है। जो भी टूरिज्म कंपनी माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन को ऑर्गेनाइज कराती है, उनके पास मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, दैट टू हाई ऑल्टीट्यूड्स पे। साथ ही नेपाल सरकार का कहना है कि टूरिज्म कंपनीज के थ्रू की गई कॉस्ट कटिंग का रीजन ही मेन वजह है कि क्लाइंबर्स की भीड़ माउंट एवरेस्ट पर बढ़ती जाती है और उनकी जान को रिस्क पहुंचता है। इसी वजह से हर एक क्लाइंबर को माउंट एवरेस्ट पर जाने के लिए $35,000 की पेमेंट करनी होती है, विच इज अराउंड 29 lakhs इन इंडियन करेंसी। ये एक्सपीडिशन का बेसिक कॉस्ट है और इसके ऊपर और भी एक्सपेंसेस होते हैं। आपको बता दें, एज ऑफ नाउ माउंट एवरेस्ट पर कितने क्लाइंबर्स जा रहे हैं उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है नेपाल सरकार की तरफ से। ऑल्सो एक्सपीडिशन टीम डिसाइड करती है कि उन्हें किस टाइम पर क्लाइंबिंग करनी है या चढ़ाई करनी है। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस को अवॉइड करने के लिए माउंटेनर्स मई का महीना चूज करते हैं, क्योंकि उस टाइम एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस नहीं होती। इसी वजह से मई के महीने में एवरेस्ट पर ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है, जैसा कि अभी देखने को मिल रही है। माउंट एवरेस्ट पर ट्रैफिक जैम का वीडियो एक इंस्टाग्राम यूजर रंजन द्विवेदी ने पोस्ट किया। उन्होंने बताया कि इस टाइम कितना डिफिकल्ट था क्लाइंबर्स के लिए 29,000 फीट पर सर्वाइव करना। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई में सबसे ज़्यादा रिस्क लो ऑक्सीजन और हाई प्रेशर का होता है। इसी वजह से ओवरक्राउडिंग होती है, जिस वजह से लोगों की जान जाती है। 21 मई को ब्रिटिश क्लाइंबर और उनके नेपाली गाइड की मौत हो गई थी आइस कोलैप्स की वजह से। माउंट एवरेस्ट पर ओवरक्राउडिंग हमेशा से एक बड़ा इशू रहा है। अप्रैल एंड से मई एंड तक क्लाइंबिंग का एक फेवरेबल सीजन होता है, इसी वजह से वहाँ लोगों की भीड़ ज़्यादा होती है। एज पर हिमालयन डेटाबेस, एवलांचेस मेन वजह है माउंट एवरेस्ट पर डेथ की। ऑलमोस्ट 40% डेथ्स होती हैं एवलांचेस की वजह से। 2016 में एवलांच की वजह से 16 लोगों की मौत हो गई थी, जो अब तक का वर्स्ट रिकॉर्ड है। आप सोच रहे होंगे कि लोग अपनी जान जोखिम में डालकर क्यों जाते हैं समिट पर, तो इसका जवाब है उनका अनएंडिंग थ्रिल एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस। लोगों की बढ़ती भीड़ की वजह से माउंट एवरेस्ट पर गंदगी बढ़ती जा रही है, जो काफ़ी चिंताजनक है। खैर, एवरेस्ट पर लगी इस ट्रैफिक जाम को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में बताएं और देखते रहें स्विच।